बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उसका हम रुख करेंगे। और बड़े खबर है कि 1 लाख के करीब सोने का भाव पहुंचा है। लगातार सोने के दाम में उछाल देखा जा रहा है और रोज नए रिकॉर्ड बना रही है सोने की कीमतें। पिछले हफ्ते यह ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। इस साल इसकी कीमत 25% बढ़ चुकी है। सर देखिए, लगातार सोने के भाव आकाश सर बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बड़ा उछाल जो है वो देखा जा रहा था। हालांकि बात की जाए तो अभी 10 दिन पहले ही जब कुछ और एक्सपर्ट से बात हो रही थी तो उस वक्त उनकी तरफ से कहा गया था कि अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत सही रहेगा। उस वक्त थोड़ी मंदी देखी गई थी चांदी और गोल्ड के भाव में, तो कहा गया था कि इस वक्त इन्वेस्ट करना बेहद सही रहेगा, लेकिन आने वाले वक्त में भी जो है कहीं ना कहीं संतुलित माहौल गोल्ड के और चांदी के रेट में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है। 1 लाख पहुंचेगा, ये मेरी ही प्रोडिक्शन थी आपके चैनल और तमाम चैनल्स पे। और अब उस तरफ बढ़ रहा है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं स्लो डाउन दिख रहा है। देखिए, जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रेड वॉर चल रही है तो ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ अनसर्टेनिटी है, रिसेशन है। ऐसे में सोने की तरफ हमेशा ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रुझान जाता है क्योंकि सोना एक सेफ हेवन माना जाता है और ग्लोबल करेंसीज में भी उथल पुथल हो रही है। तो ऐसे में सोने की तरफ इन्वेस्टर्स का जाना स्वाभाविक है। हिंदुस्तान में हम सब सोने को अलग रूप में देखते हैं। हम सब लोग हिंदुस्तान में सोना खरीदने, ज्वेलरी के शेप में हम सब शौक रखते हैं। हमारे यहाँ शादियों में या और उत्सव में शगुन के रूप में सोना दिया लिया जाता है। बट ग्लोबली सोने को एक हेज के रूप में, एक रिस्क कवर के रूप में परचेज किया जाता है और कंट्रीज, चाहे चाइना हो या और कंट्रीज हो, बहुत मैसिवली गोल्ड की बाइंग करते हैं। तो उस एंगल से देखा जाए तो आज ग्लोबल इकोनॉमी में जो अनसर्टेनिटी चल रही है, जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहे हैं, उसको देखते गोल्ड की मैसिव बाइंग हो रही है। दूसरा, करेंसीज के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से करेंसीज की फ्लक्चुएशन हमने देखी है, तो इस वजह से गोल्ड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ने की संभावना है। ठीक है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है यहाँ से भी 10% और तरक्की और तेजी आ सकती है।